मीशा और फुसफुसाता हुआ समंदर। एक छोटा सा तटीय कस्बा था जहां समंदर बहुत शोर नहीं करता था। वहां लहरें जोर से टकराती नहीं थीं, वे बस किनारे को छूकर लौट जाती थीं, जैसे किसी को जगाना नहीं चाहती हूँ। उस कस्बे में घर नमक की खुशबू से भरे रहते थे और रात को हवा गुनगुनाती थी। उसी कस्बे में रहती थी एक नन्ही बच्ची मीशा। मीशा की उम्र 5 साल थी। मीशा को समंदर से डर नहीं लगता था। उसे समंदर से बात करना अच्छा लगता था। हर शाम वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर किनारे तक जाती, जूते उतारती, पानी को पैर से छूती और धीरे से कहती हेलो। और समंदर हालांकि सबके लिए एक जैसा दिखता था, लेकिन मीशा के लिए थोड़ा और पास आ जाता था। मीशा की माँ कहा करती थी, समंदर सबकी सुनता है, लेकिन जवाब उन्हीं को देता है जो धीरे बोलते हैं। एक रात जब चांद बहुत गोल था और हवा बिल्कुल हल्की, मीशा को नींद नहीं आ रही थी। उसका कमरा शांत था, लेकिन उसके कान कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उसने सुना फुस फुस। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये लहरों की भी आवाज नहीं थी। मीशा उठी, खिड़की खोली और देखा समंदर आज अलग था। वह चमक नहीं रहा था, उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई बहुत थक गया हो। समंदर, मीशा ने फुसफुसाकर कहा। इस बार समंदर ने जवाब दिया, मीशा। मीशा को बिल्कुल डर नहीं लगा, उसे अच्छा लगा। तुम उदास हो? उसने पूछा। लहरें किनारे आई, लेकिन लौट नहीं गईं। वे वहीं रुक गईं। मैं अपनी एक आवाज खो गया हूँ, समंदर ने कहा। अगर वह वापस नहीं आए, तो मैं बच्चों को लोरी नहीं सुना पाऊंगा। मीशा ने रेत पर बैठते हुए पूछा, कौन सी आवाज? समंदर ने एक छोटी सी लहर भेजी। उस लहर के साथ एक सीप आई। सीप बहुत साधारण थी, लेकिन जब मीशा ने उसे कान के पास रखा, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ये खाली है, मीशा ने कहा। नहीं, समंदर बोला, ये डरी हुई है। मीशा ने सीप को दोनों हाथों में लिया। तुम क्यों डरी हो? उसने पूछा। सीप ने बहुत हल्की आवाज में कहा, कोई अब सुनता नहीं। मीशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैं सुनती हूँ, उसने तुरंत कहा। सीप थोड़ी गर्म हो गई। लेकिन समंदर बोला, इसे वापस अपनी जगह पर रखना होगा। कहाँ? मीशा ने पूछा। समंदर की लहरें पीछे हटीं और रेत पर एक रास्ता बन गया। वह रास्ता पानी के अंदर जा रहा था, लेकिन डरावना नहीं था। वह चमक रहा था, मुलायम नीला। ये शांत गहराई का रास्ता है, समंदर ने कहा। वहाँ वही जाते हैं जो बिना शोर के चलते हैं। मीशा ने माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुरा रही थीं। जाओ, माँ ने कहा। मैं यही हूँ। मीशा ने सीप को कसकर पकड़ा और रास्ते पर कदम रखा। पानी ठंडा नहीं था, वह आरामदायक था, जैसे किसी ने उसे पहचान लिया हो। चलते चलते मीशा ने देखा, मछलियाँ धीरे तैर रही थीं। कोई जल्दी नहीं थी। यहाँ सब इतना धीमा क्यों है? मीशा ने पूछा। क्योंकि आवाजें यहीं आराम करती हैं, सीप ने कहा। थोड़ी दूर बाद वे एक जगह पहुँचे जहाँ पानी बिल्कुल स्थिर था। वहाँ बहुत सारी सीपें थीं, खुली, बंद, चमकती, शांत। यही तुम्हारी आवाज है? मीशा ने पूछा। सीप चुप रही। तभी पानी के नीचे से एक भारी लेकिन नर्म आवाज आई। हर आवाज को लौटने से पहले याद दिलाया जाता है कि वह क्यों जरूरी है। मीशा ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह समझ गई थी ये काम आसान नहीं होगा। और समंदर अब बिल्कुल चुप हो गया था। मीशा सीप को दोनों हाथों में पकड़े पानी के अंदर खड़ी थी। उसके चारों ओर सब कुछ नीला था, लेकिन अंधेरा नहीं। यह नीला रंग आंखों को सुलाने वाला था, जैसे कोई बहुत बड़ी चादर फैल गई हो। पानी बिल्कुल स्थिर था और फिर भी जिंदा लगता था। समंदर अब क्यों चुप है? मीशा ने धीरे से पूछा। सीप ने हल्की सी सांस ली। क्योंकि वह सुन रहा है, उसने कहा। मीशा को ये बात अच्छी लगी। उसे भी चुप रहना अच्छा लगता था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ीं। रास्ता अपने आप बन रहा था, जैसे पानी जानता हो कि मीशा को कहाँ जाना है। रास्ते के किनारे छोटी छोटी रोशनियां तैर रही थीं। कोई तेज नहीं, कोई चमकदार नहीं, बस मौजूद। ये क्या है? मीशा ने पूछा। ये अधूरी आवाजें हैं, सीप बोली।
जो कभी बोली गईं, लेकिन पूरी सुनी नहीं गईं। मीशा ने एक रोशनी को छुआ। उसे हंसी की आवाज सुनाई दी आधी। इसे क्या हुआ? मीशा ने पूछा। कोई जल्दी में था, सीप ने कहा। आवाज पीछे रह गई। मीशा ने रोशनी को छोड़ दिया। यहाँ बहुत सारी आवाजें हैं, उसने कहा। हाँ, सीप बोली, इसलिए यहाँ हमेशा शांति रहती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े से गोल स्थान पर पहुँचे। वहाँ पानी बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। बीच में एक पत्थर था, चिकना, गोल, और उस पर हल्की सी चमक। पत्थर के पास बैठी थी बहुत सारी सीपें। सब चुप। मीशा की सीप अचानक भारी हो गई। यही है, उसने कहा। क्या यही तुम्हारी आवाज है? मीशा ने पूछा। सीप कुछ देर चुप रही, फिर बोली, यहाँ मैं भूल गई थी कि मैं क्या हूँ। तभी पानी में एक गहरी लेकिन मुलायम आवाज गूंजी। कौन आई है? मीशा ने इधर उधर देखा। किसी को नहीं देखा। मैं मीशा हूँ, उसने कहा, और मैं सुनती हूँ। पानी हल्का सा हिला। यह अच्छी बात है, आवाज बोली, क्योंकि आवाज तभी लौटती है जब कोई सुनने आता है। पत्थर पर हल्की सी दरार बनी। उसके अंदर से एक बहुत धीमी ध्वनि निकली, लोरी जैसी। सीप कांपने लगी। यह मैं हूँ, उसने कहा। मीशा ने उसे कसकर पकड़ा। डरो मत, उसने कहा। मैं यही हूँ। धीरे धीरे पत्थर खुला। उसके अंदर बहुत सी आवाजें थीं, लहरों की, हवा की, और बच्चों की नींद की। लेकिन एक आवाज सबसे अलग थी, बहुत मुलायम, बहुत गहरी। सीप धीरे धीरे उस आवाज के पास गई। जैसे ही वह छुई, उसमें गर्मी भर गई। अब याद आया, सीप ने कहा, मैं लोरी हूँ। मीशा मुस्कुरा दी, लेकिन तभी पानी फिर शांत हो गया, बहुत ज्यादा शांत। अब क्या? मीशा ने पूछा। आवाज ने कहा, अब इस लोरी को वापस ऊपर ले जाना होगा, लेकिन यह अकेली नहीं जा सकती। मैं ले जाऊंगी, मीशा ने कहा। सीप ने उसकी ओर देखा। तुम थक जाओगी। मीशा ने सिर हिलाया। आवाज थकती नहीं, अगर कोई साथ चले। पानी ने रास्ता बनाया ऊपर की ओर, लेकिन रास्ता पहले से लंबा था। क्यों? मीशा ने पूछा। क्योंकि लौटना, आवाज बोली, हमेशा आगे जाने से धीमा होता है। मीशा ने गहरी सांस ली, सीप को सीने से लगाया। ऊपर कहीं समंदर इंतजार कर रहा था, और लहरें अब भी चुप थीं। मीशा बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर चल रही थी। पानी अब भी नर्म था, लेकिन रास्ता लंबा लग रहा था। वह थकी नहीं थी, बस शांत थी। सीप को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। अब उस सीप के अंदर से बहुत हल्की सी धुन निकल रही थी, इतनी हल्की कि अगर कोई जोर से सांस ले तो वह छुप जाए। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? मीशा ने पूछा। सीप ने फुसफुसाकर कहा, हाँ, लोरी हमेशा ऊपर जाती है। पानी ने रास्ता बनाते हुए उनके लिए जगह छोड़ी। मछलियां दूर हट गईं, जैसे समझ गई हों कि यह काम जरूरी है। रोशनियां, जो पहले रास्ते के किनारे तैर रही थीं, अब उनके पीछे पीछे चलने लगी, धीरे, बिना आवाज किए। ये सब क्यों साथ आ रही हैं? मीशा ने पूछा। क्योंकि जब एक आवाज लौटती है, सीप बोली, तो बाकी आवाजें भी हिम्मत पाती हैं। मीशा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे अब डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वे ऊपर आए, पानी थोड़ा हिलने लगा, हल्की हल्की लहरें बनने लगीं। दूर कहीं चांद की रोशनी दिखाई दी, टूटी सी, लेकिन पहचान में आने वाली। समंदर पास है, मीशा ने कहा। सीप ने अपनी धुन थोड़ी साफ की। वह अब लोरी जैसी लग रही थी, न पूरी न अधूरी। ऊपर पहुंचते ही मीशा ने देखा, समंदर वहीं था, शांत, फैला हुआ और इंतजार करता हुआ। लहरें अभी भी बहुत धीमी थीं। वे किनारे को छू रही थीं, लेकिन गा नहीं रही थीं। मीशा पानी से बाहर आई। उसके पैर रेत पर लगे। रेत आज ठंडी नहीं थी, वह स्वागत जैसी थी। मैं आ गई, मीशा ने कहा। समंदर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी लहरें पास आ गईं। मीशा ने सीप को दोनों हाथों से उठाया और समंदर की ओर बढ़ाया। तुम्हारी लोरी, उसने कहा। सीप ने आखिरी बार फुसफुसाया, धन्यवाद सुनने के लिए। और फिर वो खुल गई। लोरी बाहर आई। वह तेज नहीं थी, वो बस बहती हुई गई।
पानी में, लहरों में और समंदर के दिल तक। समंदर कांपा, बहुत हल्का। फिर पहली लहर ने गाना शुरू किया, धीरे, गहरा, ऐसा गाना जिसे सुनकर आंखें अपने आप बंद हो जाएं। चांद की रोशनी पानी पर फैल गई। अब वो चमक नहीं रही थी, वो सुला रही थी। मीशा की माँ किनारे खड़ी थीं। उन्होंने मीशा को देखा और मुस्कुरा दी। सब ठीक हो गया? उन्होंने पूछा। मीशा ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। समंदर को उसकी आवाज मिल गई। माँ ने मीशा को गोद में लिया। अब चलें? उन्होंने पूछा। मीशा ने एक बार पीछे देखा। समंदर गा रहा था, लहरें लोरी बन गई थीं। गुड नाइट, मीशा ने कहा। समंदर ने जवाब दिया, एक बहुत मुलायम लहर से। उस रात मीशा बहुत जल्दी सो गई। उसके सपनों में कोई शोर नहीं था, बस लहरें थीं और एक लोरी। और उस दिन के बाद जब भी कोई बच्चा देर तक जागता, समंदर थोड़ा और पास आ जाता। वो जोर से नहीं गाता, वो बस फुसफुसाता। और मीशा, वो हर शाम समंदर को हेलो कहती और जानती थी कुछ आवाजें कभी खोती नहीं। उन्हें बस किसी बच्चे का ध्यान चाहिए।